और चलना बिसवे बीस 4 दिना के कारण से जो किस पे गुंदवावे शीस 4 दिन का मामला सारा ही है। कितना सिंगार कर ले, कुछ भी कर ले, अंत में सब कुछ यही रहना। तो कर्मा कैसे कह रही, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारो सतगुर प्यारो, जिमावे बेटी जाट किया, कर्मा बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बाट की, जिमो मारो सतगुर प्यारो, जिमावे बेटी जाट किया, कर्मा बेटी जाट की। क्या करी करूं महाराज, सरदास करी खड़ा हो महाराज, कर्मा से कर्मा। बापू मारो काम गयो है, ना जाना कद आवे लो, उनके भरोसे बैठे रहियो, भूखो ही रह जावे लो, उनके भरोसे बैठे रहियो, भूखे ही रह जावे लो। बापू मारो काम गयो है, ना जाना कद आवे लो, उनके भरोसे बैठे रहियो, भूखो ही रह जावे लो। आज खुआऊं तने खींचड़ो, आज खुआऊं तने खींचड़ो, खाल राबड़ी छाछ की, जिमो मारो सतगुर प्यारो, जिमावे बेटी जाट किया, कर्मा बेटी जाट की। पट खोलती काइया नाही, जिम्यो सतगुरु करड़ा करड़ा बोलती। पट खोलती काइया नाही, जिम्यो सतगुरु करड़ा करड़ा बोलती। जो तू ना जिम तो मैं भी ना जिमू, जो तू ना जिम तो मैं भी ना जिमू, हूँ मैं बेटी लाल की, जिमो मारो सतगुर प्यारो, जिमावे बेटी जाट किया, कर्मा बेटी
जाएगी, थाली भर के जाएगी छेड़ो। कर्मा मंदिर के अंदर जाती है, थाली देखती है, थाली रखी है, खाई नहीं। कहती है गुरु महाराज से, गुरु महाराज एक बात याद रखना, पिताजी से तो आप एकदम भोजन खा लो, तो मेरे भोजन में कौन सी कमी है? शायद पिताजी आपको अच्छे अच्छे भोजन बनाते होंगे, तुम भी चटोरे हो रे। मेरे हाथ का निखारे अच्छा नहीं बना इसलिए निखारे, लेकिन मैं भी बेटी लाट साहब की, कहते हैं ना लाट साहब, मैं भी बेटी लाट साहब की हूं। जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी भोजन करने वाली। कर्मा ने भोजन नहीं करा, मंदिर के अंदर बैठ गई। गुरु महाराज को मजबूरी में प्रकट होना पड़ा। भोजन धर के बैठ गई। गुरु महाराज गलती मेरे से होगी। भोग लगाने का एक तरीका होता है प्रेमी, आज बताऊं आपको। बहुत से तो मेरे सत्संगी भी थाली लेकर जाएंगे मंदिर के अंदर, घर में जाएंगे, हाथ में तो नीचे नहीं धरते, थाली को हाथ में ही रखेंगे। मुझे नहीं पता क्या गुनगुनाओ, बस सिर सा झुकावे, लग गया भोग। गुरु महाराज भोजन करते हैं ना, लेकिन भोजन वे एकांत में करते हैं, सबके सामने भोजन नहीं करते, याद रखना। भोजन लगाने का तरीका है, थाली लेकर के जाओ, मंदिर में रख दो, माथा टेको, बाहर आ जाओ, 5 मिनट का समय तो दो, तभी तो भोजन करेंगे। 5 मिनट बाद उस थाली को उठा कर लाओ, सारे भोजन में मिला दो, भोजन प्रसाद बन जाया करता है। ऐसे ही कर्मा, मैं लाट साहब की बेटी हूं, खाने की नहीं। फिर भोजन तैयार करा, मंदिर में बैठ गई। कहते हो गुरु महाराज गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है, गलती मेरी है, मैंने पर्दा नहीं करा गुरुजी। कर्मा जो घाघरा पहन रही थी वो उसे ही। गुरु महाराज आप भोजन कर लो, मैं पीछे नहीं देखने की। गुरु महाराज की मजबूरी देखो, प्रगट होकर आना पड़ा। बोलिए संत श्री सतगुरु रविदास महाराज की। महाराज भोजन जीम रे, भोजन जीमते जीमते कर्मा को एहसास हुआ, आ तो गए, भोजन खा तो रहे, पर पीछे देखती नहीं कदी। चले जा, पीछे नहीं देखा। जब पानी पिएंगे ना, हर लोटा धरेंगे, गिलास धरेंगे, जब देखूंगी। गुरु महाराज ने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद जैसे ही पानी पिया, लोटा रखने की आवाज आई, हाथ पकड़ लिया। है गुरु जी एक बात सुन लो, मुझे 4 टाइम भूखी को हो गए, जितना मैं भोजन लाई थी सारा खा गए ना, छोटा तो नहीं। मुझे भी भूख लग रही। एक बात बताओ, जो तुम्हें पसंद हो वो बताओ, मुझे वही भोजन बनाऊंगी, लेकिन एक बार आवाज लगाऊंगी। 8 साल की कर्मा की भक्ति पे ऐसे प्रसन्न हुए महाराज, एक ही बार आवाज लगाऊंगी, दूसरी बार आवाज नहीं लगाऊं। आके भोजन खा लियो। ये बताओ क्या बनाना? बेटी कर्मा, जो भी तू अपनी हाथ से भोजन बना दे, मेरे लिए वही मेवा और मिष्ठान है, जो तेरी समझ में बना लेना कर्मा। कर्मा ने भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करके मंदिर के अंदर रख दिया। मंदिर के अंदर रख के जब भोजन करने लगे महाराज, वो पर्दा तो खत्म हो गया ना, क्योंकि हाथ पकड़ के साक्षात्कार कर लिया था कर्मा ने, पर्दा खत्म हो गया। वो समा देखो क्या होगा मेरे प्रेमियों। सतगुरु समनदास महाराज के जो सत्संगी सच्चे अनुयायी थे, जब सतगुरु महाराज उनके घर जाया करते थे, वे भोजन करते थे और घर का मालिक पंखा लेकर हवा किया करता था। वह सच्ची श्रद्धा थी। वही महाराज भोजन कर रहे, कर्मा पंखा लेकर हवा कर रही। महाराज ने भोजन कर लिया, कर्मा ने काम करा क्या? जब भोजन करे जितना लेकर जा, सारा खा जा स्वाद स्वाद में।
अपने नाम का काट के चूल्हे पे ही धरिया हुआ है, पहले ही जितना लेके जाऊं सारा खा जा, छोड़ते ही नहीं मेरे नाम का। क्या कह रही कर्मा? पढ़ तो भूल गई सतगुरु में, पढ़ तो फेर लगायो जी, थावड़ ये ली बैठी ओट में, फेर खींचड़ो खायो जी, थावड़ ये ली बैठे ओट में, फेर खींचड़ो खायो जी। हे गुरु महाराज, प्रगट हो गया ये, खिचड़ा तो खा ली ना, क्या करे? पढ़ तो भूल गई सतगुरु में, पढ़ तो फेर लगायो जी, थावड़ ये ली बैठी ओट में, फेर खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भगता से, भोला भाला भगता ते, सतगुर कैया आट की, जिमो मारो सतगुर प्यारो, जिमावे बेटी जाट की, कर्मा बेटी जाट की, थाड़ी पर के खींचड़ो, ऊपर की बाट की, मारे सतगुर प्यारो, जिमावे बेटी जाट की। जिस समय धन्ना जाट आ गया, धन्ना जाट का आते ही सबसे पहले बेटी से एक ही प्रश्न था। बेटी, गुरुजी ने भोजन खाया, भोजन करवाया, गुरुजी को भोजन खुआया। हाथ जोड़ के 8 साल की कर्मा खड़ी होगी। पिताजी, आप मुझे मारे या छोड़े, आप कुछ भी करें, लेकिन मैं एक काम तो कर रही। क्या? अख मैं जितना भोजन लेके जाऊं थी सारा खा जाते, अब तो मैं पहले अपने नाम का काट का धर के जाऊं, जब लेके जाऊं मंदिर में। किसके लिया? गुरुजी के लिया। बोला कर्मा पागल होगी, कौन खाया भोजन वहां? बोला गुरुजी। कर्मा 40 साल मुझे हो गए भक्ति करते, खूब सत्संग करते, खूब भोग लगाते, आज तक तो गुरुजी ने भोजन नहीं खाया। तेरे 8 साल की कर्मा का खा लिया। बोले भी देख लिया, थोड़ी देर में बना रही मैं। कर्मा ने भोजन तैयार कर लिया। प्रेमियों, माता बहनों, भोजन तैयार करके मंदिर के अंदर रख का आसन लगा के बैठ की, गुरु महाराज भोजन कर लो। गुरु महाराज आए, भोजन करने लगे। कर्मा पंखा लेकर छोड़ रही। मंदिर के अंदर एक छोटी सी मोरी थी, खुली हुई थी, ऊंची थी। धन्ना उछल उछल के देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। गुरु महाराज ने कहा, बेटी कर्मा, तेरा पिता बाहर परेशान हो रहा, उसे भी अंदर ही बुला ले। कर्मा कहते, पिताजी बाहर से परेशान ना हो, गुरुजी कह रहे अंदर ही आ जाओ। धन्ना जैसे ही गेट के अंदर आया, धन्ना को गुरु महाराज के दर्शन नहीं हुए। प्रेमियों, माताओं बहनों, धन्ना कहते, बेटी कर्मा कहाँ है? गुरुजी। बोला भोजन तो कर रहे। धन्ना असलियत पर सच्चाई पाया गया। कर्मा, फिर मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हो रहे। बेटी, हे गुरु महाराज, एक बात बताओ, वह मुझे ही दर्शन दे रहे, पिताजी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे? महाराज कहते हैं, बेटी कर्मा, तेरा जो पिताजी है ना, यो अपवित्र है, पवित्र नहीं है, अभी मेरे दर्शन करने योग्य। समझ गए ना? अभी मेरे दर्शन करने योग्य नहीं है। पिताजी, कर्मा कह रही, फिर बिचौलिया का काम कर रही है कर्मा। पिताजी, गुरुजी कह रहे आप अपवित्र हो, पवित्र नहीं हो, इसलिए आपको गुरुजी दर्शन नहीं दे रहे। जिसने 40 साल संतों में रहकर सत्संग गाया हो, सत्संग सुना हो, कुछ तो ज्ञान पल्ला पड़ा होगा। झुक गया कर्मा के महाराज के आज्ञा। धन्ना बोला, बेटी कर्मा, मेरे जैसे अपवित्र को पवित्र करने वाले भी तो यही है ना, इनके बिना कौन पवित्र हो सके? कर्मा कहती है, गुरु महाराज, आप मैं कह रही पिताजी को दर्शन दे दो।
महाराज ने धन्ना को दर्शन दे दिए। धन्ना खड़ा ही गिर गया, लौट के बंदगी करी महाराज के चरणों में। आंसुओं की धारा दोनों आंखों से धन्ना के बहरी। मेरे प्रेमियों, वो समा देखो कैसा होगा। आज सच्चे बादशाह सतगुरु के दर्शन हुए। धन्ना प्रसन्न हो गया, खड़ा हुआ। खड़ा होकर बोले, गुरु महाराज मेरी एक इच्छा थी, मेरी अंतिम इच्छा है कि आप जब भी मुझे दर्शन दो, आप मुझे अपने सीने से लगा लो। मेरे सच्चे बादशाह मेरी हजरत पूरी कर दो। ओ धन्ना, महाराज कह रहे, धन्ना तेरी भक्ति से तुझे दर्शन नहीं हुए, तेरी भक्ति से तुझे दर्शन नहीं हुए, ये तो कर्मा की भक्ति से तुझे। बेटियों, इसलिए कहा करता हूं, मैं बेटियां हुआ करती हैं जो माँ बाप का नाम रोशन कर दिया करती हैं। शायद धन्ना भगत का कोई कर्म ऐसा न रहा हो अमर होता, लेकिन धन्ना के घर में जो बेटी ने जन्म लिया, उसकी वजह से आज भी नाम गाया जा रहा ना। गा रहे नाम सब। ए धन्ना, तुझे तेरी भक्ति से दर्शन नहीं हुए, कर्मा की भक्ति से दर्शन हुए। अगर तुझे मेरे सीने से लगना है तो जा, जैसा काशी के अंदर गुरु रविदास जी, पहले गुरु धारण कर, उसके बाद तू मेरे सीने से लगने के। वही तो किया धन्ना ने। धन्ना ने गुरु धारण किया। गुरु धारण करने के बाद धन्ना का भी वो पर्दा खत्म हो गया। ऐसी कर्मा थी प्रेमियों, जिस कर्मा के कर्म से सारा गांव, पूरा शहर, पूरा जिला चिर जाता हो। इससे बड़ी और क्या बात हो। कर्मा क्या कह रही, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सतगुरु घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सतगुरु घर आवे लो। सोहन लाल लोहागण, सतगुर के गुण गावे लो। सोहन लाल लोहागण, सतगुर के गुण गावे लो। साचो प्रेम गुरु में हो तो, करके देख लो। साचो प्रेम गुरु में हो तो, मूरत बोले काट की। जिम्मारो सतगुर प्यारो, जिमाए बेटी जाट किया। कर्मा बेटी जाट की, थाड़ी भर के लाई रे कीचड़, ऊपर की बाट जी। जिम्मारो सतगुर प्यारो, जिमाए बेटी जाट किया। कर्मा बेटी जाट की। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। आज के महान सत्संग की जय।